एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज है छोटी दिवाली, तो सबको मेरी तरफ से छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घरों में खुशियां आए और सबकी ज़िंदगी में रोशनी आए। तो गाइज काम कर करके मतलब इतना काम किया, मतलब इतनी फुर्सत नहीं मिली कि यार अपने पे ध्यान दे लूँ। तो मेरे को 2 दिन से, मैं लास्ट 2 डेज से ये कह रही हूँ मुझे नेल एक्सटेंशन कराने, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सारा टाइम घर पे ही हो जाता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, तो वहाँ से मैं कराऊंगी अपने एक्सटेंशन। बट इस बार एक ही हाथ पे कराऊंगी क्योंकि फिर मैं दोनों हैंड्स पे कराती हूँ तो फिर पता ही क्या होता है, फिर ना ये दिक्कत होता है, खाना बनाती हूँ जब मैं, तो फिर मतलब खाना बनाने टाइम ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को ना लेंथी नेल्स पसंद है, मेरे को शॉर्ट वाले नेल्स पसंद नहीं है। मेरे को अगर उनकी लेंथ अच्छी हो ना तो ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि अब मैं अपने लेफ़्ट वाले हैंड पे एक्सटेंशन कराऊंगी और राइट वाले हैंड पे नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरे पतिदेव को कभी कभी मोमोज़ खाने होते हैं। तो जब मैं उनको मोमोज़ बनाती हूँ ना तो फिर वो बन नहीं पाते हैं मेरे से। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ अपने नेल एक्सटेंशन कराने। कल भी मैंने सोचा था, बट कल मेट के साथ ही अपना साफ़ सफाई में टाइम हो गया, फिर उसका टाइम भी हो गया जाने का, तो मैं जा नहीं पाई। और गाइस कल थी हमारी दिवाली पार्टी, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतने सारे गेम्स खेले हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। तो अब है कल का इंतज़ार। वैसे दिवाली का इंतज़ार हर किसी को रहता है कि दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी। बट अब जो फेस्टिवल्स हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले जो होते थे फेस्टिवल्स अब उस टाइप के नहीं रहे। तो चलिए देखते हैं अफ्रीका की पहली दिवाली मेरी कैसी बनेगी। वैसे कल तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और आगे भी आएगा ही, आगे भी देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइज़ ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ऐसी नॉर्मल लगाई थी, बट ये रच गई। तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे हाथ में, और ये किए वो लिखा था मंत्र, और फिर भी ये रच गई मेरे हाथ में। तो जो मैंने करवा चौथ पे मेहंदी लगाई थी ना, तो उससे तो मुझे आइडिया हो गया यार मैं उससे उससे ज़्यादा अच्छी मेहंदी मैं खुद लगा सकती हूँ। बट ठीक है, उस टाइम काम चल गया था। यहाँ पे मेहंदी लगाना किसी को अच्छे से आता नहीं है, मतलब जिस टाइप की हमको चाहिए होती है उस टाइप की मेहंदी लगा नहीं पाते, क्योंकि इनके पास जो मेहंदी होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। वो मतलब एक पाउडर फॉर्म में होता है, वो कलर टाइप का होता है कुछ, या तो वो ब्लैक कलर होता है या फिर वो रेड कलर होता है। उसको एक वो लिक्विड फॉर्म में बना लेते हैं, और फिर एक पॉली होती है ना, पॉली से वो कॉर्न बना के उसका कोन बना के, और वो फिर ऐसे 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 कर लगाते हैं, जैसे पेंसिल पकड़ते हैं ना वैसे वो लगाते हैं। बट अपने वाले जो इंडिया वाले होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो गाइज़ यहाँ मैं गई थी नेल एक्सटेंशन कराने, तो इनके पास ड्रेसेस भी बहुत प्यारी प्यारी थी। तो मेरे को ये वाली ड्रेस बहुत प्यारी लगी थी, तो मैंने कहा चलो जब तक मेरा टाइम नहीं आता है, क्योंकि वो उस टाइम बिज़ी थी, किसी का नेल कर रही थी, मैंने कहा चलो इतना मैं ड्रेसेस ट्राई कर लेती हूँ। बट ये मेरे को बैकलेस ड्रेस इतनी पसंद आई थी, और जो इसका प्राइस था वो 85,000 था। तो आफ्टर डिस्काउंट 10,000 था। आफ्टर डिस्काउंट उसने मेरे को 85,000 बोला। तो बट इस टाइप की ड्रेसेस मेरे पास बहुत सारी थी, तो मैंने कहा लेना कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ही है। एक बार पहनती हूँ मैं, फिर रख देती हूँ, मैं दोबारा पहनती नहीं हूँ ऐसी ड्रेसेस। तो ये जब मेरे को पसंद आई तो इसके पास जो ये साइज़ था वो स्मॉल था, तो एक बार मैंने सोचा मैं ये ले लूँ, बट फिर मैंने कहा यार साइज़ ही नहीं है, मेरे को तो एम साइज़ चाहिए था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ मस्ती कर रही थी, मैं बार बार पूछ रही थी मेरा नंबर कब आएगा, मैं बोर हो रही थी, तो मैं यहाँ पे ऐसी मस्ती कर रही थी। तो गाइस ये ड्रेस बहुत प्यारी थी, सामने से मैं आपको बट अब ना मैं थोड़ी सी फैटी हो गई हूँ, तो मेरे को स्मॉल साइज़ तो आएगा ही नहीं तो पहले मेरे को स्मॉल साइज़ भी ईज़िली आ जाता था, बट ये बहुत प्यारी थी। तो जब मैं घर आई मैंने इनको दिखाया
कि ये देखो ड्रेस, तो इन्होंने कहा ले लेती। मैंने कहा फ़ायदा कुछ नहीं था, ऐसी पड़ी रहती। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कब इसकी फिनिश हो, कब मेरा नंबर आए। तो अफ्रीका में लास्ट टाइम भी मैंने मतलब इससे कराया था, तो काफ़ी इसने अच्छा मेरे को नेल आर्ट करके दिया था एक्सटेंशन पे। तो मैं सेकेंड टाइम भी इसी के पास आई और मेरी नज़र तो इस ड्रेस से हट ही नहीं रही थी। मैं इसके साथ भी मस्ती कर रही थी, मैंने कहा ये भी मुझे बोल रही थी ले ले ले। फाइनली मेरा टाइम आ चुका था। तो यहाँ उसने मेरे को ये कैप्सूल्स लगा दिए थे हाथ में और ये नील पेंट लगा रही थी। अब मैं इसको बोल रही थी जल्दी फिनिश कर दे। तो यहाँ मेरे नील एक्सटेंशन चल रहे थे और ये है मेरे बालों के साथ मस्ती कर रही थी, क्योंकि यहाँ अफ्रीकन्स के बाल नहीं होते, ये लोग विग लगा के रखते हैं। तो ये मेरे से पूछ रही थी ये असली है, मैंने कहा हाँ असली है। तो ये मेरे बार बार बाल छेड़ रही थी, कह रही काश हमारे भी होते इतने ऐसे बाल अच्छे। इनके बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं और होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, कर्ल्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ ही इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप ये देख रहे होंगे जो ये मेरा नेल डू कर रही है, इसके भी हेयर्स नहीं हैं, छोटे छोटे से हेयर हैं, तो इसलिए लोग विग वगैरह लगा के रखते हैं। और मेरी यहाँ मस्ती चल रही थी, बट मेरे को जो नेल्स में चाहिए था मैंने कहा सेम वैसा कर दोगी, तो उसने कहा मैं कर दूँगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कब इसका फाइनल टच मेरे को देखने को मिलेगा। और मेरे को लेट भी हो रहा था क्योंकि छोटी दिवाली थी और घर में बहुत सारे काम भी थे, हमने लड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। और मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे, वो अपना दिवाली के गिफ्ट्स देने गए हुए थे सबको, अपने फ्रेंड्स को। और शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में भी जाना था, तो मैं यहाँ अपना टाइम पास कर रही थी। बहुत टाइम लगा इस बार सच में, मतलब मैं अपने घर से निकली थी 1:30 बजे और रात को घर पे पहुँची मैं। देखो मेरा फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, मैं निकली थी 1:30 बजे और घर पहुँची थी शाम के 6 बजे और इतना ज़्यादा थक चुकी थी। फिर उसके बाद भी मुझे घर जाके बहुत सारे काम करने थे, तो ये यहाँ फ़ोटो ले रही थी मेरे हाथ की। तो मेरे को ये इविल आई इतना पसंद है ना, तो मैंने सोचा इस बार मैं अपने हाथों पे करा लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था एक ही हाथ पे कराऊंगी, बट ये डिज़ाइन मेरे को इतना प्यारा लगा था, तो मैंने कहा नहीं मैं एक पे नहीं, मेरे को दोनों पे ही कराने हैं। लेकिन बहुत अच्छा किया था मैंने। जितनी बार भी अफ्रीका में कराया मेरे को सेम नहीं मिला वैसा, बट मैं जब लास्ट टाइम इसके पास आई थी तो लास्ट टाइम भी इसने मेरा ब्लू कलर का बहुत प्यारा करा था, स्काई ब्लू कलर का। मेरे को पता नहीं ऐसे डार्क कलर्स क्यों अच्छे लगते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मेरा फेवरेट रॉयल ब्लू हो गया और आपका वाइट हो गया, स्काई ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ये सब मेरे फेवरेट कलर हैं। ये देखो मेरा फाइनल लुक, मेरे दोनों हैंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और इतने प्यारे नेल्स किए कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ भी मैं इसको बोल रही थी फ़ोटो दिखा, ऐसी है ना, फिर मैं अपने हाथ पे देख रही थी और फिर मैं यहाँ खुश हो रही थी, खुशी से झूम रही थी, वाह मेरे सेम ऐसी किए हैं। फिर मैंने सोचा चलो यार क्यों ना अपने पैरों पे भी करा लूँ। तो पहले तो मैं अपने पैरों पे नेल पेंट ही लगवाना चाहती थी, बट इसने क्या किया, इसने मेरा जो अंगूठे वाला नेल था वो उसने कट कर दिया था। तो फिर मैंने इसको बोला अब मेरे अंगूठे पे भाई अब तू लगा एक और, क्योंकि मेरे को पैरों के नेल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं बड़े बड़े। मेरे को ना छोटे नेल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मेरे को बड़े बड़े, बट दोनों हाथों पे कराओ तो फिर काम नहीं हो पाता। काम तो वैसे खैर मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, बट ये खाना वाना बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर मैं जैसे ही घर आई मैंने फटाफट हाथ मुँह धो के अपना पूजा करी, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो रहा था और हमें कहीं बाहर भी जाना था। तो मैंने फटाफट से पूजा करी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यार बाहर लड़ियाँ लगा दूँ, क्योंकि हस्बैंड को आने में टाइम था। मैंने कहा रात को हम लेट आएंगे, दिवाली थी तो इसलिए अपने घर पे भी थोड़ी रोशनी होनी चाहिए।
तो यहाँ सब ने इतनी प्यारी प्यारी लड़ियाँ लगा रखी। सबसे ज़्यादा प्यारा तो मुझे मनीष भैया और ललिता भाभी का घर लगा, उन्होंने बहुत सुंदर लड़ियाँ लगाई हुई थी। और यहाँ से तो यहाँ पे ना मैं लड़ियाँ लगा रही थी तो मेरे हाथ पे करंट भी लग गया था, शायद कोई वायर कटा हुआ था, तो एकदम से मेरे हाथ पे करंट लगा बहुत ज़ोर से। फिर भी मैंने डरते डरते मैंने कहा चलो यार इसको ख़त्म करूँ, बट ये फाइनली लग चुकी थी क्योंकि मैंने स्लीपर्स नहीं पहनी हुई थी और यहाँ पे थोड़ा लोहा था तो शायद इस वजह से वो मेरे को एकदम से लगा हाथ में। मेरी लड़ियाँ लग चुकी हैं। आज माता रानी मुझसे प्रसन्न है, आप जो देख सकते हैं। बस इनका आशीर्वाद चाहिए, घर परिवार में सुख शांति रहे, सब मेरे जितने भी परिवार वाले हैं सब अच्छे से रहें, सबका हेल्थ ठीक रहे, बस मैं भी यही चाहती हूँ। ऐसी ही माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जाने के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी क्या मतलब जो मैंने दिन में पहना था मैंने वही पहना, मतलब वही पहन रखा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं चेंज कर लूँ क्योंकि मैं अब काफ़ी थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं धूप में निकली थी तो धूप में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे नेल्स देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं और आज मैं इतरा रही हूँ। तो हाँ, एक चीज़ और, किसी ने कमेंट करा था कि कुछ भी पहन लेती है, कहीं शॉर्ट्स पहनती है तो कहीं कुछ भी पहन लेती है, मतलब तो भाई मेरे को जिसमें कंफर्टेबल लगता है, मैं जिसमें कंफर्ट फील करती हूँ तो मैं वही वेयर करती हूँ, ठीक है। पहनाने वाले को दिक्कत नहीं है, खिलाने वाले को दिक्कत नहीं है। और जिसने ये मैसेज किया था ना, अगर दम है तो अपनी रियल आईडी से मेरे को मैसेज करना कि कुछ भी पहन लेती है ये वो सो। तो देखो मुझे किसी के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है मुझे मेरे पति से, मेरे घर वालों से, मेरे ससुराल वालों से। मेरे ससुराल वाले कभी मुझे मना नहीं करते तू ये मत पहन वो मत पहन, वो कहते हैं बेटा जो पहनना है पहन, तेरी इच्छा है, अभी उम्र है, अभी नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी, ठीक है। तो मैं ऐसी हूँ, ऐसी रहना पसंद करती हूँ। और रही बात जिसको कमेंट करना है करे, जिसको अच्छा बोलना है अच्छा बोले, जिसको बुरा बोलना है वो भी बोल सकता है, ठीक है। ये वाईटी लाइफ है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कैसे भी कमेंट कर सकता है। अच्छे कमेंट पे हम अच्छा रिप्लाई करेंगे, बुरे कमेंट पे हम और भी बुरा रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे उन्हें। तो खैर किया तो किसी नोन ने ही किया है कमेंट, बट उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी रियल आईडी से मेरे को मैसेज करे, ठीक है। तो जिसको जो सोचना है सोचे यार, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। किसी के बोलने से मैं अपना रहन सहन तो नहीं चेंज कर सकती। मैं जैसी हूँ, मैं खुद को पसंद हूँ, मेरे पति को पसंद हूँ, मेरे ससुराल वालों को पसंद हूँ और अपने घर वालों को पसंद हूँ, तो मुझे किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो बोलना है बोले, दुनिया है, ठीक है। मेरे ससुराल वाले सिर्फ ये कहते हैं शर्म आँखों की होनी चाहिए, और यही मेरा मानना है कि शर्म जो होती है ना, सिर्फ एक आँखों की और एक आँखों की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे भी पता है, मेरा रहन सहन क्या है और मेरा पहनना ओढ़ना क्या है। मैं जो पहनती हूँ अपनी मर्ज़ी से पहनती हूँ, किसी के दबाव में। हमारे घर परिवार में ऐसा नहीं होता है कि दबाव में, नहीं ये बहू है घर की तो ये सूट पहनेगी साड़ी पहनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमें इज़्ज़त करनी होती है हम वहाँ इज़्ज़त भी करते हैं, और जहाँ हमें बेइज्जती करनी होती है वहाँ हम बेइज्जत भी करते हैं। आज तक तो खैर किसी को किया नहीं है मैंने बेइज्जत, अगर मौका मिला तो मैं सामने से कमेंट करूँगी, ठीक है। और आज तो मेरे को कमेंट किया, नेक्स्ट टाइम कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना किसको कमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये सब कहते हैं ना कि ये सब कमेंटों का फ़र्क उन्हें पड़ता है जिनकी फैमिली सपोर्टिव ना हो। मेरा पति भी सपोर्टिव है, मेरी फैमिली भी सपोर्टिव है। एक फैमिली नहीं, दो फैमिली, ठीक है। तो भाई मेरे को मेरे ससुराल से कोई रोक टोक नहीं है। जो मर्जी पहनो, जैसा मर्जी खाओ, जो मर्जी करना है करो। अभी लाइफ है, अभी जियो, अभी उम्र है तुम्हारी, ठीक है। एक टाइम बाद सभी को धीरे धीरे मतलब अपनी एज के साथ साथ ढलना पड़ता है, ठीक है। ना ही शादी से पहले रोक टोक थी और ना ही शादी के बाद रोक टोक है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना किससे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। और वैसे मुझे इन फालतू के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कमेंट करके वो कमेंट डिलीट हुआ है, अगर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती तो मैं इसमें जी यस, कहाँ थे आप? मैं स्वीट्स लेने जा रहा था।
अरे बेटे आज तो हेयर कट वगैरह कब से सोच रहा था करवाने की, तो आज ही तो करवाया इसलिए। तो मेरी डेकोरेशन कैसी लगी? का मेरे को लगा कि मेरे को घर पे पहुँच के मेरे को लगानी पड़ेगी, रेस्टोरेंट भी जाने का है, तो कभी पहुँचूँ कभी लगाऊँ। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि मैं ड्राइवर भेज देता हूँ और आप आ जाओ ड्राइवर के साथ में रुक जाओगे। फिर बोला मेरे को वो उधर रेस्टोरेंट में पहले छोड़ने जाएगा, फिर मैंने पूछा उनसे तो मेरे थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में, मतलब मैं ही चले जाता। फिर इतने में आपने मेरे को सरप्राइज दे कि मैंने लड़िया लगा दी है। मेरे को करंट भी लगा यहाँ पे, कोई बात इधर पे लगा, इधर पे। कोई बात। अच्छा एक बात, सबकी छोटी दिवाली। अच्छा एक बात तो बताओ, मैं कपड़े कुछ भी पहन लेती हूँ? पता नहीं यार किसका कुछ क्या है, किसको क्या बोल सकते। किसी ने कमेंट किया ये कुछ भी पहन लेती है। किसी को खुजली हुई होगी और वो बोलते ना किसी को चुन्ने काटे होंगे, तो इसलिए वही क्या बोल सकते हैं। तो मैंने ना एक लंबी सी वीडियो बनाई है अभी। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत होती है भाई, खिलाने वाला मेरा पति, पहनाने वाला मेरा पति। लोग क्या अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। क्या पता उन पे ऐसे कपड़े ना हो, वो एक ही कपड़े 10 दिन पहनते हो। और मैसेज करके ना, कमेंट करके, सॉरी मैसेज नहीं कमेंट किया और डिलीट भी कर दिया। मेरे को लगा रहेगा तो चलो मैं वीडियो बना दूंगी एक इसके ऊपर, वो देखा तो वो डिलीट ही हो गया। मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लेती, बाद में लगा देती ना उस पर वीडियो पे। माफ करो, दिवाली यार माफ करो। काहे माफ कर दें, हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों को करके। वो बोलते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने ही ऊपर कीचड़ आता है। कभी मतलब हमेशा लाइफ में ये चीज़, मैंने इतने टाइम से मैं बाहर हूँ, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, मतलब कोई अगर आपके ऊपर बैड कमेंट्स कर रहा है या आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो इसका मतलब आप उससे ना बहुत ऊपर हो। अभी हमारे पास टाइम है किसी की बुराई करने का, या किसी भी, हम इतनी वीडियो हम भी देखते हैं कि हमने किसी को गलत कमेंट करने का, ये कुछ भी है। अगर कोई गलत कर भी रहा है तो हम कमेंट नहीं करते उसमें, क्या पता उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बोलने का। हर कोई गलत नहीं बोलता, पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लोगों की इच्छा है यार, उनको भी अपनी इच्छा पूरी करने दो यार। अब हम ये छोटी मोटी चीज़ देखने लगेंगे तो यार कहाँ से हमारा जीवन, कहाँ से हम लोग तरक्की करेंगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, नहीं उठाओ ऐसे और कचरे के डब्बे में डाल दो। ये तो हमारी काली उठा के उसको दूसरे कचरे के डब्बे में डाल देंगे। ऐसे लोग क्या करने का मन, मतलब ही नहीं होता। कभी जाएंगे हम? निकलते 15 मिनट में, भी पहुंचने में तो अपने 15 मिनट लगे, ट्रैफिक है नहीं इतना। आज मैं थक गई। तो थकोगी तो हुई ना। पहले मैं उधर मार्केट में इतना टाइम लग गया, बार बार लाइट आ रही, लाइट जा रही थी। एक्सटेंशन लेने वाला था, पता है एक्सटेंशन कैसे लगेगी एक्सटेंशन? अच्छा वो वाईफाई वाला और अपना टीवी वाला वो निकालना पड़ेगा एक्सटेंशन। फिर मैं ये लेने वाला था, मेरे को नहीं पता था कि ऐसे ये जुगाड़ हो सकता है। नहीं तो मेरे को भी ऐसे ही लगा, मैंने पहले सोचा एक को इधर से इधर उसका जो प्लग दे रखा ना, मैं एक्सटेंशन ही लेके आता और एक लड़ी को एक्सटेंशन में वो करता। पर बहुत सही कर दिया आपने, मेरा काम हल्का कर दिया यार, बहुत सही। चलो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, बाय। तो जिसने ये कमेंट किया था, उम्मीद करती हूँ उसको उस कमेंट का जवाब मिल गया होगा। तो सामने से आओ, क्यों सामने से आओ तो फिर वो अच्छा लगता है ना कि बोले भी अपने सामने से आओ कि हाँ भाई मैंने एक किया। हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना, साथ में डब्बा बांध के लाते हैं जैनी के लिए, क्योंकि फिर मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है। बट अभी उसके लिए मेरे को राइस बनाने पड़ेंगे। तब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और मैं एक चीज़ चोरी करके लाई हूँ जो ये अपने हाथ में लेके जा रहे हैं। मतलब मैं ऐसी कोई चोर नहीं हूँ, बट कहते हैं कि मनी प्लांट जो है वो चोरी करके लगाना चाहिए अपने घर में, वो शुभ होता है। ये दरवाज़ा खोलेंगे आप? तो ये देखो, ये ना आजकल थोड़ी गंदी सी हो गई है, क्योंकि इसका ना मैंने हेयर कट कर दिया है, तो अभी अच्छी नहीं लगती है। मतलब लुक वाइज अच्छी लगती है, बट मेरे को तो ऐसे भी प्यारी लगती है। हाँ बेटा, हाँ आ गए सुने, आ गए। हाँ कहाँ हुई, कहाँ गए थे बेटे को छोड़ के? मैं बेटे को छोड़ के कहाँ गए थे जैनी?